देख रहे हैं हेडलाइंस डेली HD न्यूज। वर्तमान में पुरुषोत्तम मास, जिसे मलमास और अधिक मास भी कहा जाता है, इस मास में श्रीमद् भागवत कथा आयोजन एवं श्रवण का बड़ा महत्व है। और यदि कोई अपने पूर्वजों की स्मृति में इस मास में श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन करवाता है तो निश्चित रूप से पूर्वजों का उन्हें आशीर्वाद भी मिलता है तथा पूर्वजों की आत्मा को शांति भी मिलती है। इसी उद्देश्य को ध्यान में रखते हुए केलवा परिवार द्वारा इंदौर के तेजाजी नगर ब्रिज के पास स्थित केलवा फार्म हाउस पर नववर्ष के प्रथम दिन 1 जनवरी से कथा व्यास आचार्य पंडित श्री विनोद शास्त्री के मुखारबिंद से श्रीमद् भागवत कथा का आयोजन शुरू हुआ था। 7 दिवसीय श्रीमद् भागवत कथा का समापन मंगलवार 7 जनवरी को सुदामा चरित्र की कथा के साथ हुआ। इस दौरान महाराज श्री ने कहा कि सुदामा और द्वारकाधीश की कथा का वर्णन करते हुए कहा कि सुदामा का चरित्र यह बतलाता है कि हाल भले ही बेहाल हो जाए परंतु चाल खराब नहीं होना चाहिए। वही द्वारकाधीश श्री कृष्ण का चरित्र यह बतलाता है कि हम भले धनवान हो जाएं किंतु यदि हमारा मित्र निर्धन और दुखी अवस्था में है तो हमें उसकी मदद के लिए तत्पर रहना चाहिए। इस दौरान महाराज श्री द्वारा संगीतमय भागवत कथा में अनेक सुमधुर भजनों पर श्रोतागण जमकर झूमे। आयोजन स्थल पर कलवा समाज के परिजनों की वंशावली भी दर्शाई गई थी। आज कथा समापन के पश्चात यज्ञ और पूर्णाहुति एवं महाप्रसादी का आयोजन भी हुआ, जिसमें 5000 से अधिक भक्तों ने महाप्रसादी ग्रहण की। कहीं नहीं लिखा कि सुरा नित्य अग्निहोत्र करता और भगवान का भजन करता। अब एक दिन कृपा ऐसी हुई कि बालक घूम रहे थे, घूमते घूमते आए और एकदम से सुशीला से कह दिया, बोले भूख लग रही है, भोजन चाहिए। अब सुदामा जी ने भोजन किया नहीं, 3 दिन हो गए तो पत्नी ने भी नहीं किया। कहां से भोजन दे? पर ये माँ है, जैसे ही भोजन मांगा नेत्र नम हो गए। देख लो तुम मुसीबत में कितने, देख लो तुम मुसीबत में कितने, डाला तुम्हारा नहीं है, डाला नहीं है। भागवत कथा का आयोजन है, आपके मुखारबिंद से हो रहा पूरा आयोजन, आज समापन है। क्या संदेश है सभी के लिए? ये जो मल के महीने में चल रहा है तो मल इसलिए दिया है ठाकुर जी ने 12 महीने, इसलिए 12 महीने में 1 महीना 15 दिसंबर से 15 जनवरी तक रहता है। वो इसलिए दिया है ठाकुर जी ने कि पूरे 11 महीने 12 महीने काम करते हो, 1 महीने तो भजन कर लो। तो पहली बात तो मल इसलिए, मल महीने में भजन करने से 10 गुना फल प्राप्त होता है। केलवा परिवार ने ये आयोजन किया है तो अपने पितृश्वरों की कृपा पाने के लिए किया है। ये चाहते हैं कि हमारे परिवार के पितृ प्रसन्न हो, हमें आशीर्वाद प्रदान करें, तो हम हमेशा ऐसे कर्म करते रहे। समाज को एक ही संदेश है कि सत्कर्म करते रहे, सनातन धर्म के साथ जुड़े रहे, एक सूत्र में बंधे रहने के लिए ये संदेश, ये भागवत कथा की जा रही है कि ताकि समाज एक सूत्र में रहे तो पूरा देश बलिष्ठ हो और राम की जय जयकार हो। आज द्वारकाधीश और सुदामा की मैत्री का प्रसंग आपने यहाँ पर सुना है, क्या कहना चाहेंगे? क्या सुदामा चरित्र कहता है कि हाल चाहे कितने ही खराब हो, चाल नहीं बिगड़ना चाहिए। चाल अगर बिगड़ेगी तो गिरना पड़ेगा और गिरेंगे तो लोग हंसेंगे। इसलिए सुदामा का चरित्र कहता है कि भले ही गरीबी कितनी आ जाए पर मन में बेईमानी नहीं आना चाहिए। द्वारिकानाथ ने भी उसको साबित किया है। जैसे ही सुदामा आया, मेरे ठाकुर जी दौड़ पड़े, मानो भगवान संदेश दे रहे हैं, आप 1 कदम चलो, मैं 10 कदम दौड़ता हुआ चलाओ। भागवत सुनने के बाद क्या संदेश देना चाहेंगे यहाँ पे सब लोग जो बैठे हैं? भागवत सुनने के बाद संदेश यही दूंगा कि जो 7 दिन मैंने प्रवचन किए है, कथा के माध्यम से जो भी बोला हूँ, एक शब्द भी अपने जीवन में अगर उतार लेंगे तो कृपा हो जाएगी। संदेश यही है कि बस ऐसे ही भजन करते रहो और ये मानव देह जो परमात्मा ने दी है उसको
पूर्ण करते हुए स्वधाम को जाओ और कोई संदेश नहीं है सनातन धर्म की। विनोद कृष्ण शास्त्री जी के मुखारविंद से जो श्रीमद् भागवत कथा चल रही है, आज उसका समापन होने वाला है, क्या कहना चाहेंगे पूरा आयोजन को लेकर? ये केलवा परिवार ने अपने पूर्वजों के स्मृति में जो कार्यक्रम रखा है, 7 दिन आज आखिरी है। इसको भव्य कार्यक्रम पूर्ण जनता द्वारा दिया गया है और यह अधिक से अधिक जनता ने लाभ लिया है इसका। जनता को क्या है, आज के युग के अनुसार मन की शुद्धि के लिए जैसे भागवत कार्यक्रम सनातन धर्म को आगे बढ़ाने के लिए कार्यक्रम रखे गए थे, इसके उद्देश्य से आज आखिरी समापन का कार्यक्रम भी है और भव्य कार्यक्रम 7वां दिन हुआ। आज आखिरी के दिन भी बहुत आनंद के अनुसार अभी शाम को भंडारा है, इसके बाद प्रसादी का होगा। बाकी जनता का पूर्वजों की स्मृति में पूरा आयोजन ये पूर्वजों को स्मृति के इसमें आयोजन रखा गया था, लेकिन धर्मप्रेमी जनता को लाभ मिले इस उद्देश्य से भी यह कार्यक्रम रखा गया था। आयोजन में हम देख रहे हैं बड़ी संख्या में यहाँ पे श्रद्धालु भक्त उपस्थित हैं, क्या कहना चाहेंगे? बहुत सफल आयोजन इसको माना जा रहा है, क्या कहना चाहेंगे? ये कार्यक्रम पूर्वजों के अनुसार था और बाकी जनता का भी इसमें पूर्ण सहयोग रहा और सभी लोगों का सहयोग होने से ये कार्यक्रम भव्य रूप बना, संगठन मजबूत रहा इससे। भाई साहब, केलवा परिवार द्वारा जो भागवत कथा आज समापन का दिन है, क्या कहना चाहेंगे? बड़ा आनंद आया सभी को इस कथा में। ये केलवा परिवार 7 भाई हैं और इनके पूर्वजों के उपलक्ष्य में ये कथा का आयोजन रखा गया है और आज कथा 7 दिन में समापन होने जा रहा है और यहाँ पे हम सारे ही भक्त ने बहुत आनंद लिया है और शाम को भंडारा भी है और काफ़ी 5000 लोगों को भंडारा रहेगा यहाँ पे। बाकी बहुत सब ठीक ठाक है। आप देख रहे हैं हेडलाइंस डेली HD न्यूज।